हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक बेसिक सा बताती हूँ, क्लीनअप बताती हूँ ओके, कि किस तरीके से करें। जैसे कि बहुत लोगों का ये रहता है कि मैं बेसिक सा क्लीनअप करवाती हूँ फिर भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, कोई रिस्पांस नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे बस सिर्फ डस्ट बस निकला है और कोई रिज़ल्ट इसमें नहीं दिख रहा है ओके। तो इस डाउट को मैं आप लोगों को क्लियर करके बताने वाली हूँ ओके, कि किस तरीके से आप करें, अपना बेसिक सा क्लीनअप कैसे करें कि थोड़ा ग्लो आए, थोड़ा सा दिखे कि हाँ थोड़ा साइन और चमक लाइट आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्लीनअप करते हैं तो हमारा 15 दिन तक अच्छा ग्लो रहता है, 1 महीने तक नहीं चलता है, सिर्फ 15 दिन तक ही ग्लो रहता है। और अगर आप क्लीनअप में चाहती हैं कि फेशियल जैसा ग्लो रहे तो उस चीज़ के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा ये वीडियो, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको फेशियल जैसा ही ग्लो देगा ओके। तो विदाउट ब्लीच ओके, इसमें जैसे कि मैं ब्लीच नहीं कर रही हूँ ओके। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि फेशियल करेंगे या क्लीनअप करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे उसके पहले ब्लीच लगा देते हैं ओके। आप कितना भी मना करते हो फिर भी वो लोग आपको कन्विंस कर ही लेती हैं कि ब्लीच लगा लीजिए ओके। तो देखिए कि बिना ब्लीच के भी हमारे फेस पे ग्लो आ सकता है, और कैसे आ सकता है, क्यों आएगा, कितने टाइम में आएगा, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ ओके। तो देखिए जैसे कि हमारा करने का जो तरीका है ना, इस चीज़ को पहले तो चेंज करना है ओके। तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर इस तरीके से आप लोग भी करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए ओके, पर टाइमिंग का मेन ध्यान रखिए ओके। 2 मिनट तक आपको क्लिंजर करना है ओके। ये नहीं कि झटपट कर दिए क्लीनअप, मतलब 5 मिनट में ख़त्म, ये चीज़ तो सोचना ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं, ये चीज़ करते हैं तो क्या होता है ना कि आपके फेस पे कोई भी ग्लो नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्लो अगर लाना है आपको, कंटिन्यू ग्लो रखना है आपको क्लीनअप में, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वाला स्टेप और इस तरीके से करेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने 2 मिनट तक क्लिंजर किया, क्लिंजर करने के बाद मैंने स्क्रब किया ओके। तो ये हमारा स्क्रब चल रहा है, और स्क्रब करने का तरीका पहले तो देख लीजिए। क्या है कि इनका स्किन बहुत ही सेंसिटिव है ओके। तो इनके स्किन पे जो हार्ड हैंड से करना होता है तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनका स्किन बहुत सेंसिटिव है। ये कोई मेडिकल क्रीम लगा के इतना स्किन पतला कर चुकी हैं ओके। तो जैसे कि हम अपने कस्टमर से पूछते भी हैं कि आपने स्किन पे क्या लगाया, क्या अप्लाई किया, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मैंने ये चीज़ लगाया ओके। और कोई एक्सेप्ट करता भी है कि हाँ ये चीज़ मैंने लगाया है, ये चीज़ यूज किया है, तो वो भी कोई कारण बता देते हैं। बट मैं बता देना चाहती हूँ कि स्किन पे अपने कोई भी मेडिकल चीज़ें मत यूज कीजिए जो आपका स्किन पूरा निकाल दे ओके। वो चीज़ जब निकाल देता है स्किन को, क्रीम जो लगाते हैं आप लोग, तो वो स्किन को निकाल देता है, तो क्या होता है कि हमारे स्किन से मॉइस्चर जो पूरा ख़त्म हो जाता है ओके। मॉइस्चर तो रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो चीज़ें क्या होता है ना, आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं। वो चीज़ें आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा। अगर कोई काफ़ी टाइम पहले से लगा रहा है तो उसका स्किन देख लीजिएगा। कोई उनके स्किन पे अगर थ्रेडिंग भी कोई बना रहा है तो वो कटना ही कटना है ओके। किसी में तो धागा टच हो जाता है तो कट लग जाता है। तो इतना आप लोग वो चीज़ की आदी मत होइए कि मुझे मेडिकल वाला ही क्रीम लगाना है ओके। तो देखिए ख़राब नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। अगर जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रहा है, जितना आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उतना ही अप्लाई कीजिए। अब कोई कहे कि हम गोरा होने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं यूज़, तो वो चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि गोरे होने के लिए ऐसा कोई भी क्रीम नहीं है कि वो आपको परमानेंटली ग्लो दे देगा, आपको गोरा कर देगा ओके। तो इस चीज़ से आप लोग तो बिल्कुल भी ना समझ मत बनिए कि वो क्रीम कितना हानिकारक होता है। ठीक है, आपके स्किन को पूरा जला देता है। जलाने के बाद आपके स्किन में मतलब पूरा झुर्रियाँ पड़ना चालू हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी कस्टमर हैं तो इन्होंने भी वही चीज़ें किया और करने के बाद इन्होंने छोड़ दिया
ओके, तो अब देख सकते हैं आप लोग कि ये सांभली थी पहले, तो क्या वो क्रीम लगा के, जो भी आप लोग बोलते हैं मेडिकल वाला क्रीम, तो वो चीज़ें लगा के क्या ये अभी तक भी गोरी हैं? नहीं है। फेशियल की ज़रूरत पड़ रहा है ना, पर देखिए इनके फेस से जो मॉइस्चर था, जो चीज़ें थी, वो चीज़ें निकल चुकी हैं। ओके, तो इनका स्किन अलग सा दिखता है, पतला दिखता है, और धूप में जाएंगी तो पूरा रेड हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, अगर हम मेडिकल क्रीम भी लगा रहे हैं तो वो चीज़ डॉक्टर जितना सजेस्ट करेंगे उतना ही अप्लाई करना है। ओके, जितना वो लगाने के लिए बोलेंगे उतना ही लगाना है। ठीक, कोई अपना दाग धब्बा के लिए जाता है तो दाग धब्बे के लिए भी जाते हैं, तो क्या होता है ना कि जहाँ पे बोलता है वहीं पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए हमें अब 5 मिनट तक तो करना था, पर 5 मिनट तक मैंने नहीं किया, 4 मिनट तक ही मैंने किया, क्योंकि इनका स्किन इतना सेंसिटिव है कि मैं स्क्रब, थोड़ा दाने वाला स्क्रब ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकती, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, 3 से 4 मिनट तक ही करना था। ओके, तो अब स्क्रब तो हो चुका है, तो स्क्रब होने के बाद जो चीज़ें दाने दाने होती है ना, तो वो चीज़ें आपके स्किन पे कहीं पे भी थोड़ा भी लगा नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन कर देना है। फिर उसके बाद आप जो अप्लाई करेंगे, ओके, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैंने जो भी दाने थे उसे मैंने रिमूव कर दिया। अच्छे से रिमूव करने के बाद मैंने क्या कर दिया, रोज़ वाटर मैंने थोड़ा स्प्रे कर दिया है। ओके, तो स्प्रे करने के बाद अब मुझे क्या करना है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा कि मुझे अब क्या करना है। ओके, तो अब मैंने 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड तक मुझे रेस्ट के लिए मैंने छोड़ दिया था। ओके, तो देखिए अभी सूखा नहीं है, जो मैंने रोज़ वाटर मारा था स्प्रे, वो चीज़ें अभी सूखी नहीं है। उसके ऊपर अब हमें क्या करना है, मसाज क्रीम करना है। ओके, तो देखिए क्लीन अप करने का भी बहुत लोगों का बहुत तरीका होता है। ठीक है, कोई क्लीन अप करता है तो क्या करेगा, सिर्फ क्लिंजर करेगा, स्क्रब करेगा और पैक लगा देगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे कि क्लिंजर किया, स्क्रब किया और पैक लगा दिया, तो उसमें क्या होता है कि जो आप में डेड स्किन है, थोड़ा जो भी डस्ट वगैरह है, वो चीज़ें ही रिमूव हो पाती हैं। ठीक है, आपका स्किन जो है फ्रीजी कर देता है, जैसे कि हेयर में भी कुछ करवाइए तो फ्रीजी सा कर देता है ना, तो वही चीज़ें आपका स्किन थोड़ा फ्रीजी टाइप का कर देता है। क्योंकि देखिए फेशियल होगा तो बिना फेस मसाज का तो फेशियल कंप्लीट नहीं होगा। ओके, या फिर आप कोई सा भी इसमें से प्रोडक्ट छोड़ दीजिए तो उसमें भी आपका कोई काम ठीक से नहीं होगा, या फिर आप पैक छोड़ देंगे, या फिर आप स्क्रब छोड़ देंगी, छोड़ना नहीं है। ओके, तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब पहले मैंने क्लिंजर किया, स्क्रब किया, उसके बाद मैंने फेस मसाज क्रीम अप्लाई किया। ओके, तो मसाज क्रीम मुझे 10 मिनट तक करना ही करना है, 2 मिनट तक मुझे क्लिंजर करना है, 4 मिनट तक मैंने इनके स्किन पे स्क्रब किया। ओके, अब 10 मिनट तक मुझे मसाज करना है। ओके, 10 मिनट के बाद मैं फेस पैक जब लगाऊंगी तो 6 से 7 मिनट तक मैं फेस पैक को छोड़ दूंगी। ओके, उसके बाद मैं फेस पैक को निकालूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी उसका भी आपको रिव्यू बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आपको होना बहुत ज़रूरी है कि फेस मसाज करना है। कोई जैसे कि आपने स्क्रब किया फिर पैक लगा दिया, उसमें क्या ही ग्लो आएगा, कोई भी ग्लो नहीं आएगा। ठीक है, तब आप ग्लो का अगर उम्मीद करती हैं तो वो चीज़ें ग्लो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्क्रब जो है तो स्क्रब आपके पोर्स को ओपन करता है, जो भी डेड स्किन रहता है और डस्ट वगैरह रहता है उन चीज़ों को अच्छे से वो रिमूव कर देता है। जब आपका स्किन क्लीन हो जाता है, थोड़ा फ्रीजी टाइप का हो जाता है, तो उसमें अब क्या चाहिए, क्रीम चाहिए। ठीक है, क्रीम दे दीजिए या फिर जेल दे दीजिए, ये सब चीज़ें चाहिए उस क्रीम, उस स्किन को चाहिए ये चीज़ें। तो वो चीज़ें आप देंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट उस पर फेस पैक अप्लाई करोगे तो फिर आपको ग्लो कैसे आएगा और रिजल्ट कैसे देगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को भी सोचना चाहिए, और ये चीज़ें अगर आप सोच लिए और इस तरीके से अगर आप क्लीन अप कर रहे हैं तो ही आपको 100% रिजल्ट आएगा, वरना आपको स्क्रब करके फेस पैक अप्लाई करने से नहीं, क्लीन अप का ग्लो नहीं आएगा। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ कीजिए अच्छे से कीजिए। थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अधिक टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना काम पूरा परफेक्ट और परफेक्शन के साथ ही करना है, ठीक है। तो अभी तो देख ही सकते हैं कि मेरा कंटिन्यू मसाज ही चल रहा है। अब मसाज के बाद अब क्या प्रोसीजर है मैं वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगी तो आपके फेस में ग्लो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नोटिस करना है। तो जैसे कि बहुत लोग देखिए करने वाला भी शिकायत करता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है हमारी, ठीक है, तो वो चीज़ें ये सब चीज़ें सीख रही हैं। तो ये चीज़ें सीख रही हैं तो उनको ये क्वेश्चन रहता है, जब शुरुआती में कोई भी स्टूडेंट हमारे सीखते हैं ना, तो क्या क्वेश्चन रहता है ना कि कुछ भी करो कोई ग्लो ही नहीं आता है, कोई ग्लो ही नहीं आता है। कहने का मतलब अरे जैसा स्किन है तो वैसे ही रहता है। तो देखिए ये चीज़ें आप गौर कीजिएगा अपने स्किन पे, ठीक है। अगर आप फेशियल कराने वाली हैं तो ये चीज़ें आप गौर कीजिएगा कि अभी आपका स्किन किस टाइप का है और कैसा दिख रहा है, ठीक है। और जब आप फेशियल करा लेते हो तो आप देखिएगा कि कैसा रहेगा, ठीक है। 19-20 का तो अंतर रहेगा। फिर 2 दिन बाद अगर जब आप फेस वॉश करती हैं तब आप अपने स्किन को देखिएगा कि इसमें क्या रिजल्ट और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा फेशियल का ग्लो, ओके। तो जैसे कि हमारे स्टूडेंट है तो उन लोगों को लगता है अरे कुछ होता ही नहीं है, ब्लीच कर लो, डिटेन कर लो या फिर कोई भी चीज़ें कर लो तो समझ में। तो शुरुआती में यही फील होता है कि अरे मैं तो जैसी हूँ ऐसी हूँ, कुछ भी ग्लो नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, अरे कुछ होता ही नहीं है, आप सस्ता वाला कराइए या महंगा वाला कराइए, कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए शुरुआती में ऐसे ही लगता है, जैसे कि जिस लाइन में आप रहोगे उस चीज़ को आप अच्छे से बारीकी से समझोगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा, ओके। तो देख रही हैं आप कि ये इतना अच्छा से क्लीनअप करवा रही हैं, इतने अच्छे से कि मतलब कम बजट वाला ही करा रही हैं। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई क्वालिटी वाला करवा रही हैं, कम बजट वाला ही करा रही हैं। पर देखिएगा आप लास्ट में कि इनका ग्लो किस टाइप का होता है। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं। और जो ये क्रीम अप्लाई करती हैं, जो क्रीम लगा रही हैं ये, ठीक है, तो उन चीज़ों को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने हेयर्स हो गए। वो क्रीम अप्लाई करने से आपके फेस में बहुत ज़्यादा हेयर होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बस पूछ के समझ के डॉक्टर से राय लेके ही आप ये चीज़ें अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि हमारी बगल वाली लगाती हैं तो अरे हम भी लगा ले, ट्राई कर ले, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डॉक्टर के सजेस्ट के बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिए तो ही अच्छा है, ठीक है। आप फेशियल कराइए ना कराइए वो आपके ऊपर है, बट ये चीज़ें आप जो कर रही हैं उन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए और इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिए, ओके। तो अब देख रही हैं कि अब हमारा फेस पैक अप्लाई हो रहा है, तो मैं फेस पैक अच्छे से लगा रही हूँ, ठीक है। और फेस पैक कभी भी लगाए तो उसमें थोड़ा रोज़ वाटर मिला के मिक्स करके ही लगाए, ठीक है। ऐसे ही सूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मतलब कोई कोई क्या करता है ना, एकदम सूखा सूखा ले लेता है लगा देता है, ठीक। और बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं उसमें घोल देते हैं फिर लगा देते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। जो चीज़ें उसमें क्वांटिटी मिलाने के लिए है, जो चीज़ वही चीज़ मिलाइए। कितना क्वांटिटी मिलाना है, क्या चीज़ें मिलाना है, वो चीज़ आप सब कुछ देख लीजिए, फिर ये चीज़ें ध्यान से कीजिए। तो देखिएगा 100% ग्लो आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके फेस में ग्लो नहीं आएगा, ग्लो आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। बस करने का थोड़ा तरीका चेंज कर दीजिए। और कौन कौन मेरे तरीके से करता है, इस टाइप से कौन कौन क्लीन अप करता है, जैसे कि पहले पहले क्लींजर हो गया, फिर स्क्रब हो गया, फिर क्रीम, मसाज क्रीम हो गया, फिर उसके बाद फेस पैक हो गया, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र हो गया। इस टाइप से कौन फेशियल मतलब बेसिक सा क्लीनअप कौन करता है, ओके। जो भी करता है तो कमेंट्स करके बताए, और जो नहीं करता है तो वो ये चीज़ें अपनाइए, ठीक है। वो इंसान ये चीज़ें अपना सकता है, ओके।
तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। और मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इनका 5 से 6 मिनट तक हो चुका है। अब इतना टाइम होने के बाद इनका स्किन अच्छे से मसाज कर रही हूँ पानी के साथ। ओके, विदाउट पानी नहीं छूना है फेस पैक को, कि बिना पानी के ही हम लोग कर दें, बिना पानी का बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करना है, फिर उसके बाद ही रिमूव करना है। ओके, और इनको जाने के लिए कहीं बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। ओके, फिर भी आराम से ही कर रही हूँ, उतना भी जल्दी नहीं कर रही हूँ जितना आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कभी भी फेस पैक निकाले तो फेस को अच्छे से गीला कर लें, उसके बाद हाथ को गीला करें, फिर उसके बाद आप मसाज के साथ आप फेस पैक को निकाल सकती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोलने वाली थी आप लोगों की, अगर इस टाइप से आप क्लीन अप करती हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, इन चीज़ों में आप कभी भी मत भटकिए कि अरे फेशियल से कुछ नहीं होता, क्लीन अप से कुछ नहीं होता। ये चीज़ें आप अपने दिमाग से हटा दोगे और फिर करवाओगे फेशियल क्लीन अप, तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि हाँ क्या मुनाफा है क्या नहीं है, और किस टाइप से होता है और कैसे होता है, क्या चीज़ें मतलब हम सोच सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं सोच सकते। अगर आप नहीं करवाने वाले हो, अगर सामने वाला कोई करवाया है तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें भी बहुत लोग देखते हैं भाई कि मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को साइड रखिए, फिर इसके बाद आपको जो करवाना है वो चीज़ करवाइए। ठीक है, फेशियल कराना है, डिटेन कराना है, ब्लीच कराना है, वैक्स कराना है, बॉडी पॉलिशिंग कराना है, हेयर कट कराना है, जो भी कराना है वो चीज़ें आपको बता देना है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि मेरे फेस पैक का बहुत अच्छे से मसाज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अच्छे से कॉम्ब करना है। ठीक है, और देखिए इनका हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इनके स्किन पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा देना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इनको घर भेज देना है। ठीक है, जैसे कि इनको लेट भी हो रहा था ना। देखिए, अगर कोई बोल रहा है कि 5 मिनट में ही कीजिए, तो 5 मिनट में पॉसिबल नहीं है कि आपका 5 मिनट में क्लीन अप हो जाएगा। 25 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम तो आपको निकाल के आना ही पड़ेगा अगर ये चीज़ें कराना है तो। अब देखिए, आप इनका स्किन देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक शाइन, एक चमक, एक लाइट अलग सा ही दिख रहा है।